अगर आपको पता चले नीतीश कुमार अभी इस गेम में नहीं है, और जैसा कन्हैया जी आप कह रहे हैं कि उनको लड़ना है, लेकिन उनको लड़ना है तो उनकी मर्जी अलग है, तैयारी अलग है। तैयारी करते हुए केसीआर दिख रहे हैं, केसीआर आके तेजस्वी से भी मिल रहे हैं, नीतीश से भी मिल ले रहे हैं और दूसरे राज्यों के नेताओं से भी मिल ले रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसी कोई तैयारी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सुजीत जी ने एकदम सही पॉइंट आउट किया है। कन्हैया जी, क्लोजिंग रिमार्क इस सेशन पे सर, जल्दी से। नीतीश जी, आप पढ़े होंगे कि एक दौड़ हुई थी, उसमें कछुआ खरहा दोनों था। खरहा बीच में जाकर सो गया, कछुआ जीत गया। नीतीश कुमार जल्दबाजी में नहीं रहते हैं, बहुत सोच समझ करके गोटी खेलते हैं। समझिए, 3% हैं, 17 साल से सरकार चला रहे हैं, सरकार के मुखिया हैं। इधर भी जाएंगे तो सीएम रहेंगे, उधर भी जाएंगे तो सीएम रहेंगे। लेकिन अकेले लड़ेंगे तो अगर यही करते रहेंगे नीतीश कुमार तो उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी? अब क्रेडिबिलिटी की बात छोड़िए ना, पद के लिए कुर्सी के लिए होता है क्रेडिबिलिटी खाए के दी का क्या बात करते हैं? सब लड़ाई कुर्सी की है भाई। हुक एंड बाय क्रूक कुर्सी पकड़ लेना है, बैठ जाना है। आप देख रहे हैं पूरे देश भर में, अब उस बात में हम लोग नहीं जाए, देख रहे हैं कि कहां कहां से किसको किसको खोजा जा रहा है। कहीं सीएम बनाने के लिए दागी है तो कहीं है तो वो समझ लीजिए कुर्सी की लड़ाई है। और नीतीश कुमार जो है वही कछुआ की चाल चलते हैं कि नीतीश कुमार खड़ा नहीं है, केसीआर खड़ा की तरह दौड़ रहे हैं। ये भी तो पिछले दिनों गए ही तक कुछ मिले, फिर बोले ही है कि बजट सेशन के बाद मैं फिर दौरा करूंगा। चलिए कहाँ शांत है? चलिए, कम से कम कन्हैया जी आपने इतनी बात तो स्वीकार की कि क्रेडिबिलिटी और कुर्सी में से एक का चुनाव करना होगा। अभी पूरा एकदम उनका अंदर से है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, बनी ना चाहे ना बनूं, लेकिन लाइमलाइट में आ जाऊं, रिंग में फेंकना है। जी हाँ, जो मैं सुन रहा था, जो संतोष जी भी बोले थे, ये भी तो चूंकि आपका सवाल जो थोड़ा सा उससे मैं विषयांतर हो जाऊंगा। नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं कहिए तो एकदम लिख करके दे देता हूं, ये महागठबंधन के साथ रहेंगे। ये पूरे अभी ये बजट से सत्र के बाद पूरा देश भर में हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से घूमेंगे, पूरे विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। उसमें कितना सफल होते हैं, कितना सफल होते हैं, अब वो भगवान जानते हैं। और ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इनके, मैं भी नीतीश कुमार को 35 साल से जानता हूं, और नीतीश कुमार ये कभी नहीं कपार पर ढो करके या संन्यास लेंगे कि मैं नरेंद्र मोदी से नीचे रहा हूं। अभी तो भाई आप सीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और जब लड़ाई होगी एक अखाड़े में पीएम पोस्ट के लिए, तब तो बराबर का हो गए। वो टैग लेकर के वो जो है एक, तब ये रिटायर करेंगे और ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं क्योंकि मैं भी बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो जानता ही हूं और समझता हूं। ये जो, अरे नहीं सर, आप बहुत जानते हैं सर आप। हाँ, बहुत हंगामा, ये एक अफवाह भी हो सकता है, चर्चा करना होता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार की तरफ से भी कराया जा रहा हो कि राजद पर एक दबाव बनाया जा सके कि आप अपने जितना लोग अंडर बंडर बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, इनको आप सावधान कीजिए, नहीं तो हम भाग जाएंगे। एक दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है। भाजपा की तरफ से भी अपना कुछ न कुछ किया जाता है, भाजपा की तरफ से कि नहीं ये हो रहा, वहां जाकर क्या कि नीतीश कुमार जाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री उनके बनने की इच्छा, तो प्रधानमंत्री तो बीजेपी बनाएंगे नहीं कि बीजेपी प्रधानमंत्री बना देगी, वहां तो वैकेंसी है नहीं। हाँ, वहां वैकेंसी है नहीं, तो चाहते थे तो वो तो बने नहीं। उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, वो भी बने नहीं, तो अब गवर्नर बनेंगे। आप समझिए इस बात को। हाँ, समझ रहे हैं सर। नालंदा से लोकसभा में जा सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं। गवर्नर से बढ़िया जो है पोस्ट होता है आपका एमपी बनना, लोकसभा या। हाँ, सही कहा। शंकर दयाल सिंह एक राज्यसभा के मेंबर थे, साहित्यकार थे, उन्होंने किताब लिखा था, उसमें लिखे थे, उस किताब का नाम मैं भूल रहा हूं, कि गवर्नर से 500% बढ़िया होता है राज्यसभा में जाना या लोकसभा में जाना। तो ये जो छपते रहता है तो छपते रहते हैं, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये बताइए ना, जब अगर नीतीश को जाना है, उनको अपना पीएम बनना है, वो सब उसका अपना उतरेंगे फाइट में वो। और लेकिन इधर ये जो तेजस्वी से इनका, तेजस्वी की पार्टी से चल रहा है, आरजेडी से चल रहा है अंडबंड, इधर
तो ये जो इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है शांत होगा कि चलता रहेगा अभी वहां पे? कि हैकुल जो ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से हो रहा है, तभी बीजेपी ही सब पुश कर रही है, आरजेडी भी बोल रही है कि हैकुल बीजेपी करवा रही है, जेडीयू भी बोल रही है कि हैकुल बीजेपी करवा रही है, तो क्या बीजेपी की तरफ से हो रहा है इसीलिए हो रहा है या रुकेगा ये दोनों पार्टी का झगड़ा आपस में? बीजेपी चौतरफा जो है हमला नीतीश कुमार पर करती है, चौतरफा करते आ रही है, क्योंकि जानती है कि नीतीश कुमार के पास जो दिमाग है ना, उस दिमाग को कोई मैंने बहुत वैसा दिमाग कम लोगों के पास है, जान लीजिए। चारों तरफ से, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, सारा कोना से, आसमान से, जमीन से, हर तरह से अटैक मार रहे हैं लोग। एक से एक बात कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, तो ये केंद्रीय नेतृत्व किनको बांध दो, ऐसा समझिए कि बिहार से ये बाहर निकलने का हिम्मत नहीं करे, सोच में नहीं करे। अभी तो लेकिन संतोष जी जैसा बता रहे थे, तो जेपी नड्डा तो यही बोले हुए हैं ना कि नीतीश जी पे अटैक नहीं करना है, बाकी सब कर लो, आरजेडी पे कर लो, जंगल राज वगैरह बोल लो, नीतीश कुमार पे अटैक नहीं करना है। ये बात कितना सही हो रहा है उधर अभी? मतलब ये बात कि संतोष जी के पास चूंकि उनका कांटेक्ट है, मुझे पास जो जानकारी है कि बीजेपी के पास जो मैसेज आया है केंद्रीय नेतृत्व से कि ऐसा चक्रव्यूह में नीतीश कुमार को घेर करके अब बांध देना है कि बिहार से बाहर निकले के सांसें मत ले, हिम्मत नहीं करें। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये जानते हैं कि साथ, देखिए अब थोड़ा सा अंदर की मैं बात बताऊं, कितना हम चीज बताएं, बताइए ना सर, बताइए, सुनेंगे हम। जो डील हुआ है उस डील में सीताराम येचुरी भी हैं। सीताराम येचुरी के सामने सब हुआ है कि एकदम नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के फेस होंगे, इस समय यहाँ कोई दौरा नहीं है उसमें। अब ये जो होता है कि केसीआर नहीं बुलाए, तो केसीआर के घर में समझे कि जलसा है तो बुलाए चाहे ना बुलाए, वो 3 गो मान ले, 3 भी अगर धुरी बनती है तो तीनों धुरी अगर चुनाव में ज्यादा सीट ये तीनों मिलकर के आ जाते हैं तो बैठ करके बात करेंगे ना कि हम इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कि नहीं करेंगे? तो होगा कि भाई देखिए, एक होता है कि थर्ड फ्रंट बनाने की बात चल रही है, केसीआर नीतीश जी बोल चुके हैं कि हमारा मेन फ्रंट होगा और बिना कांग्रेस का कोई फ्रंट नहीं होगा, ये बोल चुके हैं वो। मान लिया कि उनका नहीं तो कांग्रेस अलग रही, तो तीनों में किसका सीटवा ज्यादा रहेगा तो उसी के बीच से आएगा पीएम का फेस। और एक बात जान लीजिए, दीपंकर भट्टाचार्य जो माले के हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के भी फेस हो सकते हैं और जेपी के भी भूमिका में हो सकते हैं, दोनों बात में किसी में हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों का मेन है कि दीपंकर जी का हम इंटरव्यू किए रहे 2020 के चुनाव में, सिवान में वो चुनाव लड़ाने आए रहे, तो दीपंकर जी का हम इंटरव्यू किए थे। उस समय तो एकदम उनका तो एकदम बदला हुआ था। सो दीपंकर जी एकदम अलग बात बोल रहे थे उस समय, क्योंकि उस समय अलग अलग लड़ रहे थे ये लोग। समय के अनुसार बदलता नहीं रहता है। हाँ, बदल गए। समय बदल लीजिए, जड़ आदमी थोड़े है, चेतन आदमी ना है, घूमते फिरते रहता है। उस समय क्या था विचार है। नीतीश कुमार इन लोग देखिए, उत्तर प्रदेश 80 सीट, बिहार 40 सीट, झारखंड 14 सीट, ये तीनों मिला करके हुआ 134 सीट। 134 में 91 सीट पर अभी बीजेपी जीती हुई है। इन लोगों का है कि 50 इसमें से इनको 40 से नीचे कर देना है, और 40 से जब नीचे आएंगे तो 272 से अपने कम आ जाएंगे, 303 है, जोड़ लीजिए कितना पर ही आ गए। लेकिन लेकिन बतिया वही है ना कि ये झगड़ा इन लोग का रुकेगा कि नहीं? नीतीश देखिए, नीतीश को जो करना है करें, नीतीश पीएम बनना है नहीं बनना है, लड़ाई में उतरना है, केसीआर से क्या बातचीत है वो एकदम अलग कहानी है। आरजेडी और जेडीयू का झगड़ा चलता कब तक रहेगा वहां पे? क्योंकि अभी ये तो हम लोग 15 दिन से वो झगड़ा नहीं है, रगड़ा है। रगड़ा झगड़ा में अंतर होता है। हम लोग बहस काहे कर रहे हैं? आप नेतागिरी में जब आइएगा तो प्लस या माइनस में अखबार में रोज छपना चाहिए। टीवी पर नहीं आएंगे, मुझे आना नहीं है सर, मैं पत्रकार ठीक हूँ, मैं पत्रकार ठीक हूँ सर, मुझे नहीं आना है नेतागिरी में। ये होता है, समझिए, ये बड़ा जरूरी होता है कि हमेशा चर्चा में रहिए, कौनो तरह से चर्चा में रहना है, एकदम रहना है। तो अभी तो हर जगह यही चर्चा हो रहा है कि दोनों में झगड़ा होगा। एक स्टैंड जान लीजिए, रामचरितमानस वाला जो विवाद है उसमें, उस पर आरजेडी में कोई ये नहीं है। आपको याद होगा कि जब मंदिर आंदोलन शुरू होने वाला था, उसके पहले बीपीसी ने कमंडल ला दिया कि उसको कमंडल को रोके। तो वो जो चल रही है जातीय जनगणना, इस सब विवाद, उससे जोड़ करके देखिए, संतोष जी ने भी बताया है थोड़ा सा कि वो कास्ट जो मैंने वो चले हैं पूरा हिंदू को एक ठीक करने के लिए, तो आखिर उनका
कैसे हम काट खोजे, तो ये काट है। जी जी। और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी या सुधाकर सिंह पर हम कह सके कि सुधाकर सिंह का कहीं मन कुछ डोल रहा है। सुधाकर सिंह के साथ ये भी है कि रामगढ़ में अगर वो इफ ही कंटिन्यूज विद द बीजेपी तो उनको सहूलियत होगी जीतने में वहां पर, इसलिए कि वहां यादव ना जगदानंद को आज तक कभी वोट दिए हैं ना इनको दिए हैं अभी चुनाव में। ये अपना सोच रहे होंगे जी। या हो सकता है कि इनको, हमारे पास जो सूचना है, हो सकता है ये सूचना गलत हो कि अमित शाह ने कहीं न कहीं से इनको मैसेज दिया है कि आपको हम लोकसभा से कहीं से लड़वा करके केंद्र में खींच देंगे, इसी तरह टाइट रहिए। अच्छा। ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो सकता है, गलत तो बताने वाला हो सकता है।